गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इसमें देखेंगे अंक जगत, ये पाठ 3 संख्याओं का जोड़। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे जोड़ो, तो इसमें ये प्लस का निशान बना देंगे। अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 की शून्य हासिल 1। अब 3 में 1 जोड़ देंगे, हासिल 4 आ गया। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 में 5 जोड़ेंगे 7। इसमें एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि इसमें संख्याओं का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो इनका योग कभी योग समान रहता है। कहने का मतलब अगर हम 2 में 5 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, या 5 में 2 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। अब इसी तरह से 5 में 3 जोड़ें या 3 में 5 जोड़ें, उसका योगफल समान रहेगा तो ये 8 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे। और किसी संख्या में एक नियम और है इसमें योगफल का, जोड़ का, कि अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका योगफल वही संख्या रहती है। मीन्स हम जिस संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा वही संख्या रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे 8 में 0 जोड़ा तो 8 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 की शून्य, इसमें एक हासिल जोड़ दे, हासिल आ जाएगा इधर। अब इसमें हासिल लिख देंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 3 10, 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4, 4 6 10, 10 4 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8। तो ये इसका योगफल हो गया। इसके बाद इसी में गा खंड दिया गया है। 6 में 7 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 6 में 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आया। 7 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, हासिल आ जाएगा 1। अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और 6 7 13, 13 की 3 हासिल 1, और 7 1 8, 8 5 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल 2 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा। और 4 1 5, 5 4 9 हो गया। और यहाँ पे 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको इसी ही संख्या उतार लेंगे। इसके बाद इसमें प्रश्न संख्या दिया गया है, घा भी दिया गया है, घा जोड़ना है। तो हम घा देखते हैं। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। अब 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 की 7 हासिल 1, 2 1 3, और 9 3 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 की 6 हासिल 1, 7 1 8, 8 8 16, 16 5 23, 23 की 3 हासिल 2, 3 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो संख्या वही रहेगी 5 हो जाएगा। 5 में 7 जोड़ेंगे 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 4 8 1 हासिल जोड़ देंगे 9। तो ये इसका योगफल आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका आगे का प्रश्न। आगे दिया गया है कि 3,52,000, 3,52,000 ये प्रश्न संख्या हमारा उसी का चा खंड है। तो ये हम इसमें जो घा वाला किए हैं तो ये हमने संख्याओं को पहले लिख लिया है इस तरह से। इस तरह से बच्चों आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लिखने के बाद इसको जोड़ सकते हो। जैसे ये दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यानी 4,37,241। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी संख्या दी गई है, और फिर उसके बाद इस संख्या को लिख लेंगे। इसके बाद इस संख्या को, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, यानी जो संख्या जिस प्लेस पे है उसको उसी प्लेस पे लिख करके इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ का निशान लगा देंगे। आगे आता है 3,52,072। तो हम सबसे पहले देखेंगे 3,52,072 को हम क्या लिखेंगे। तो 3,52,072 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या हम इसको पढ़ेंगे, जैसे चेक कर लेंगे आंसर। तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये हो गया 3,52,072। अब आता है आगे दूसरी संख्या क्या दी गई है, 2,11,309। तो 2 लाख इसमें लिखेंगे 2,11,000 और 309, 309 ये हो गया। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा
2,11,309। अगली संख्या दी गई है 13,002, तो हम लिख जाएंगे 13,002। तो इस तरह से ये तो 13,002 में ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये हो गया 13,002। अब हम इन संख्याओं को इकाई दहाई सही प्लेस पर लिख करके इसको जोड़ लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हम इसको शब्दों को अंकों में कर लिया। अब इसको हम लिख लेंगे 3,52,000 और 72, 3,52,072 हमने लिख लिया। फिर हम इकाई के स्थान से इस अंकों को लिखना शुरू करेंगे। हमेशा 9 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 1, 1, 2 है। इसके बाद फिर हम इकाई के अंक से अगली संख्या को लिखना शुरू करेंगे। तो ये इकाई अंक के स्थान पे 2 आ जाएगा, 0, 0, 3, 1। अब इस संख्या को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 की 3 हासिल 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 तो 8 हो जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा। यानी संख्या 0 जोड़ने पर किसी संख्या का मान वही रहता है। अब यहाँ पे 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3, 3, 6 हो गया, 5, 1, 6, 1, 7 और 3, 2, 5, ये हो गया। अब आगे आता है खाली स्थान भरो। खाली स्थान में उचित अंक लिखो। अब इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। अब 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे हमको 1 लाना है, तो 3 के आगे हम संख्या को गिनते जाते हैं कि कितने बार में कब आएगा 1। तो 3 के आगे अगर हम गिनेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी 11 में हम देखें तो इकाई अंक पे ये हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 की 1 यहाँ हासिल आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 8। अब 1 है और 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में कितना जोड़ें कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, तो 9 में हम 1 जोड़ दें तो 10 हो जाए, तो यहाँ हम 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 10 हो गया, फिर हमारा 1 हासिल आया। अब जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम जोड़ लेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 7 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 9 जोड़ा 18 आ गया, यहाँ आ गया 18। अब इसके बाद 1 हासिल आ गया। अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 में 1 4 जोड़ेंगे, 6, 4, 10। अब 10 में कितना जोड़ें कि इकाई के स्थान पर 8 हो जाए, तो 8 जोड़ दें, तो 10, 8, 18, 18 की 8 हासिल 1। अब ये 5 में 4 जोड़ दिया 9, 9 में 1 जोड़ दिया 10। अब 10 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, तो 3 जोड़ दें। तो इस तरह से हम ये खाली स्थान पे जो गोले लगे हुए सर्किल बने उन संख्याओं को हम लिख देंगे। अब इसके बाद आगे है दूसरा सवाल, उसी तरह से दिया गया है कि अब इसमें 7 दिया गया है, फिर बॉक्स वो सर्किल बनाया गया है। यहाँ पे हमें उचित अंक लिखना है कि यहाँ पे 3 आ जाए। तो अगर हम देखते हैं कि 7 में हम 6 जोड़ें, 7 के आगे हम गिनते चले जाएं, 7 के आगे 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इकाई अंक पे हमारी 6 उंगली तक हम गिनेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा। अब 9 में 2 जोड़ देंगे 11, और 11 1 12, 12 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 1 हासिल आ गया, और फिर 3 1 4, 5 4 9, 9 में फिर 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा हासिल, 1 1 2 1 3, और 8 में 3 जोड़ देंगे 11, 11 की 1 हासिल 1, ये 1 है। अब इसमें 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद तीसरा दिया गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 1 होती है, और 1 के आगे जितनी भी संख्याएं हमें बनानी है उतने 0 लगा देंगे। तो 0 0 यानी 5 0 लगा देंगे, तो ये कितने हो गए, 5 0 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक की संख्या यानी 1 लाख, 1 लाख में 6 अंक होते हैं। अब इसके बाद हमको बनाना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, तो 5 अंक की बड़ी संख्या
ये 9 9 9 इतना हो जाएगा और ये 9 यानी 99,999। अब हम इसका योगफल निकाल लेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 9, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा और फिर ये 1 उतार लेंगे। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 1,99,999। अब आगे आता है यहाँ पे अगला हम प्रश्न पढ़ेंगे कि एक न्याय पंचायत में कुल 23,670 पुरुष, 22,890 महिलाएं और 14,072 बच्चे रहते हैं। आगे दिया गया है कि न्याय पंचायत में कुल कितनी जनसंख्या है, न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे कि न्याय पंचायत में जो है कुल पुरुष कितने हैं, 23,670 हैं। इसको हमने कॉपी में लिख लिया है 23,670। महिलाएं कुल कितनी हैं, 22,890 हैं और पुरुष कुल बच्चे कितने हैं, 4,072 हैं। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 9 16, 16 और 7 16 में 7 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 की 3 हासिल आ जाएगा 2 और 6 2 8, 8 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6 और 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 इतना हो गया। अब इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 5। एक परीक्षा में 81,790, यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। एक परीक्षा में 81,790 छात्राएं और 75,896 छात्र सम्मिलित हुए। कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, परीक्षार्थियों की संख्या यानी कुल छात्राएं कितनी हैं, कुल छात्र कितने हैं और कुल छात्राएं कितनी हैं। तो यहाँ पे कुल छात्र दिया गया है, इसको हम लिखेंगे, इसमें बुक में हम देख लेंगे। तो कुल छात्र हमारा दिया गया है 81,790। इसके बाद छात्र कितने हैं, ये तो छात्राएं होंगी, छात्र हैं 75,896। इसके बाद इन संख्याओं का कुल परीक्षार्थी पूछा गया तो इनको हम जोड़ लेंगे, 0 में 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 की 8 हासिल 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 1 1 2 और 5 2 7 और यहाँ पे 8 में 7 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 8 7 15। तो इतना उत्तर हो गया। तो यहाँ पे हो गया कुल परीक्षार्थी हमारे इतने हो गए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,57,686। अब इसी तरह से अगला इसमें प्रश्न हम देखेंगे, आगे का दूसरा प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है एक गांव में किसी वर्ष 52,045 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ। यदि इसके अगले वर्ष 27,251 किलोग्राम अधिक गेहूं पैदा हुआ तो दोनों वर्षों में कुल कितना गेहूं पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि पहले वर्ष में कितना गेहूं पैदा हुआ और दूसरे वर्ष में कितना गेहूं पैदा हुआ। तो देखते हैं कि पहले वर्ष में कितना गेहूं पैदा हुआ, 52,045 किलोग्राम पैदा हुआ। ये हम किलोग्राम इसको लिख सकते हैं, 60 में किलोग्राम ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद आता है इसके अगले वर्ष में कितना गेहूं पैदा हुआ, ये 27,251 है, बुक में दिया गया है 27,251 है। अब इसके बाद दे रहे हैं कि दोनों वर्षों में कुल कितना गेहूं। यहाँ पर भी हम चाहे तो पूरा पूरा किलोग्राम लिख सकते हैं या 60 में हम इसको किलोग्राम भी लिख सकते हैं, किग्रा लिख सकते हैं। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों वर्ष में कुल कितना गेहूं पैदा हुआ। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ कर निशान लगा लेंगे, 5 1 6, 4 5 9, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो ये इतने किलोग्राम गेहूं यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 79,296 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ, किलोग्राम। अब आगे अगला दिया गया है
अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6, नहीं 6 हो गया है, प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि प्रकाश ने घर बनवाने के लिए 21,430 किलोग्राम की सरिया 12,000 ये रुपए दिया गया है, यानी इतने रुपए की सरिया 21,430 रुपए की सरिया खरीदी और 12,560 रुपए का सीमेंट खरीदा और 11,437 रुपए की गिट्टी खरीदी। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हम सबका टोटल लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सरिया का मूल्य कितना है। ये प्रश्न संख्या हमारा 7 है। सरिया का मूल्य, फिर लिख लेंगे सरिया के बाद क्या खरीदा गया। सरिया के बाद सीमेंट खरीदा गया, तो सीमेंट का मूल्य, इसमें हम मूल्य लिखते चलेंगे। तो सरिया का मूल्य कितना है? 21,430। ये रुपए है, रुपए का निशान बना हुआ, तो हम इसको लिख देंगे, रुपए का निशान बना देंगे। इसके बाद जो है सीमेंट कितने रुपए का खरीदा, इसमें भी रुपए का निशान बना देंगे। ये 12,560 रुपए का सीमेंट खरीदा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गिट्टी कितने की खरीदी, इसमें भी रुपए लिख देंगे। यहाँ पे 11,437 रुपए की गिट्टी खरीदी, तो यहाँ पे गिट्टी का मूल्य हो जाएगा, गिट्टी का मूल्य। अब इसको जोड़ देंगे सबको लेके, क्योंकि हमें कुल पूछा गया है कि कुल कितने रुपए खर्च किए। तो कुल रुपए खर्च किए, अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए खर्च किए। अब जीरो में जीरो जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो में 7 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और ये में 3 में 6 9 हो जाएगा, 9 3 12 की 2 हासिल यहाँ 1 हो जाएगा, 4 1 5 5 10 10 4 14 14 की 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 4 1 5 और 2 1 3 1 4। अब ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 45,427 रुपये का इन्होंने कुल खर्च किया अपने घर बनवाने में। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कोई संख्या, ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या हम देखेंगे 8। कोई संख्या 24 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,45,304, 34,000, 34,000 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे करेंगे? हाँ, तो इसको हम देखेंगे। इसके लिए हम प्रश्न संख्या 8 ही दिया गया है। अब जैसे दो संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं का पहले हम योग निकाल लेंगे। तो 2,42,45,304 और फिर दिया गया है 3,49,552, इनके योग, तो यानी इन दोनों का हम योग निकालेंगे, दोनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये संख्या है, संख्या इतना हो गया, और ये संख्या दूसरी संख्या जो दी गई वो इतनी हो गई। इसमें हम जोड़ लेंगे, तो 4 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6, 5 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, और 5 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल 1, और 4 1 5 5 4 9 और 3 2 5। तो ये हो गया इसका योगफल। अब इसमें दिया गया है कि के योग से इतना अधिक है, मीन्स अब हम इसमें जितना आएगा हम ये लाइन नहीं खींचेंगे, ये लाइन इसी के नीचे हम संख्या को लिख लेंगे, ये लाइन हम काट देंगे, इस लाइन को नहीं खींचेंगे। अब इसी के आगे कितना अधिक है उस संख्या को लिख लेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि यह संख्या लाख में दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो लाख में नहीं दिया। हम सबसे अच्छा नियम ये है कि हम इसको, जैसे अब 10 लाख तक की संख्याएं दी गई तो हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे, या हम हमेशा इसको दाहिने से बाएं, दाएं से बाएं अंक लिखेंगे और ये उसी के सामने लिखते जाएंगे। तो 0 लिख देंगे, 3 लिख देंगे,
और इसके बाद ये 4 सैकड़ा के स्थान पे 4 है और 1000 के स्थान पर 1 है और 10,000 के स्थान पर संख्या 2 लिखी गई है। अब इनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे गलती से ये निशान लग गया है तो इसको हम ये लाइन नहीं खींचेंगे, जो लाइन खींच गई है। अब 6 में 0 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 4 में 1 और यहाँ 1 हासिल हो जाएगा। 4 में 1 5, 5 1 6 हो गया। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो गया और 5 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6। तो इतना उत्तर आ गया। अगर हम इसको जोड़ के देख लें, जब मान लो हमें अंकों में शब्दों में लिखने के लिए आता है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे संख्या को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,16,286 ये संख्या हो गई। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि कोई वो संख्या बताओ जो इससे अधिक है। यानी ये प्रश्न संख्या 9 है, वो संख्या बताओ जो 5 यानी 50,780 से अधिक है। तो हम इसको करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो 50,780 में इतना हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 50,780 में हम यानी इससे इतना अधिक है तो हम वो संख्या जोड़ देंगे जो जितना अधिक है, तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो 15,220। अब इसको हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, हासिल 1, 7 में 1 8 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, हासिल 1 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 5 1 6। तो इतना आ गया ये। इस तरह से इसका उत्तर हो गया 66,000। अब इसके बाद हम इसी किताब में ही कर देंगे, कुछ सवाल दिए गए हैं। अब इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 10। हम देखेंगे कि अनुमान के आधार पर सही उत्तर वाले वृत्त को काला करो। तो यहाँ पे 5,000 प्लस 4,000, तो 5 में 4 संख्या को जितने जीरो हैं उतने जीरो हम लगा देंगे और 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 में इसको हम गोला कर देंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। 5,000 पहले लिख लेंगे और फिर 4,000 लिख लेंगे और ये 0 0 0 और 5 में 4 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। अगर हमको 60 में और कम समय में करना है तो जितनी हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में 3 3 जीरो हैं, तो हम 60 में इसको बिना कॉपी में लिखे मौखिक भी कर सकते हैं। 3 जीरो हम चेक कर लें किस ऑप्शन में 3 जीरो हैं। हम देखते हैं लगभग सभी ऑप्शन में 3 जीरो हैं। लेकिन हम अगर अंकों को जोड़ते हैं, जो 1000वें स्थान पर अंक दिया गया है, यानी 4 और 5, 4 और 5 में जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हम देखते हैं चारों ऑप्शन में केवल 9 इसमें दिया गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही है। इसी तरह से इसमें 400 धन 500 धन 100, तो हम देखते हैं कि दो जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे, अब इसमें ये 3 जीरो दिया गया है। अब 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। जैसे हमको 60 में करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 2 जीरो लिख लेंगे, कहीं भी 2 जीरो लिख लेंगे। अब इसके बाद हम अंकों को जोड़ डालेंगे। तो 1 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10। तो हमारा 1,000 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही, ये 10,000 वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 11 में दिया गया है कि संख्याओं 123 और 427 का योग करने के लिए एक इबारती प्रश्न हल करो। तो इसको बच्चों आप खुद कर सकते हो कि जैसे हमने हम बाज़ार गए और बाज़ार में 123 रुपये का आलू ख़रीदा और 427 रुपये का फल ख़रीदा, तो दोनों का कितना मूल्य हुआ। या 123 रुपये की किताबें खरीदी, 427 रुपये की कॉपी खरीदी, या कपड़ा, कुछ भी इसमें दे सकते हो और उसको बना करके इसको जोड़ करके दिखा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।